Hello, friends. You're most welcome to Enter English Academy, and today we are going to talk about seventh parts of speech that is known as a conjunction, definition, and types. Friends, first of all, you should understand definition. What exactly the conjunction is. Conjunction are used to join clauses, phrases, and words together for constructing sentence. तो कंजंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? क्लॉजेज और फ्रेजेस को आपस में ज्वाइंट करता है एक सेंटेंस बनाने के लिए. कंजंक्शंस मेक अ लिंक बिटवीन अमंग वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एंड शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन अमंग देम. बहुत क्लियर सी बात है फ्रेंड्स. दो अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस में या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बीच में जो कनेक्टिविटी का ज्वाइंट बिल्डअप करता है वो क्या है आपका? कंजंक्शंस. एग्जाम्पल के तौर पर हम आगे देखेंगे. जैसे एलेक्स एंड रॉबिन आर प्लेइंग टुगेदर. एंड आया फ्रेंड्स, तो किसने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा? एलेक्स एंड रॉबिन. एलेक्स प्लेज वेल बट रॉबिन प्लेज बेटर दैन हिम. दो कंजंक्शंस का यूज है फ्रेंड्स. आई प्ले क्रिकेट एंड रॉबिन प्ले फुटबॉल. व्हेन ही वॉज सिक आई वेंट टू सी हिम. तो कंजंक्शन को समझने के लिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं टाइप्स कितने होते हैं. सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. The job of coordinating conjunctions is to join two word phrases or independent clauses. पहले भी हम independent clauses के बारे में बात कर चुके हैं फ्रेंड्स. Which are parallel in structure. There are 7 coordinating conjunctions which are by for the most common conjunction. जैसे and, but, for, nor, or, so, at. अब examples देखते हैं इनके. We went to the stadium and enjoyed the cricket match. तो कौन सा कंजंक्शन है फ्रेंड? एंड. मतलब ये जो 7 कॉमन है एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो, एट. ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स. और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जब आप स्क्रीन पर देखें तो इसे सब कुछ नोट डाउन कर लें जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए. एक बार प्रैक्टिस तो हम आगे भी करने वाले हैं, सेशन वाइज करने वाले हैं, सारी चीज़ की एक्सरसाइजेस करेंगे. बट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए हम आपको बता रहे हैं, फिर आपको रिपीट कराना चाहूँगा फ्रेंड, जिससे आपको बेसिक ग्रामर्स की थोड़ी नॉलेज हो. इसलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करा रहे हैं. बाकी हम आपको सिर्फ इंग्लिश ग्रामर, मॉडल, हेल्पिंग वर्ब, प्रीपोजिशन और फ्रेजेस के बिहाफ पर बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे. एग्जाम्पल्स देखिए फ्रेंड्स. पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान दीजिए. डू यू वॉन्ट एन आइसक्रीम और चॉकलेट. तो क्या रिपीट हुआ फ्रेंड्स? यहाँ पर और कंजंक्शन का यूज हुआ. गो अवे एंड नेवर कम बैक, एंड का यूज हुआ. हम बेसिक ग्रामर रूल्स के साथ साथ फ्रेंड्स बेसिक वर्ड्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं. सारे प्रीपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल, फ्रेजेस सब कुछ एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर वाइज. फिलहाल हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज ऑफ कंजंक्शंस. अगली स्क्रीन पर देखते हैं फ्रेंड्स. कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज अ सेट ऑफ वर्ड इन अ पैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर टू शो a contrast or a compare the equal part of the sentences. The word of the correlative conjunctions have a special connection between them. The correlative conjunctions are not only but also. बहुत ज़्यादा यूज होता है फ्रेंड्स. either or, neither nor, both and, not but, whether or. इनके सबके हम एग्जाम्पल्स करने वाले फ्रेंड्स. जैसे neither Alex nor Robin can play baseball. ना तो एलेक्स ना तो रॉबिन बेसबॉल खेल सकते. आई वॉन्ट बोथ आइस क्रीम एंड. तो यहां पर क्या यूज हुआ फ्रेंड्स? बोथ एंड. ही एट नॉट ओनली द आइसक्रीम बट ऑल्सो द चॉकलेट. तो यहां पर किसका यूज है? नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो इस तरीके के कंजंक्शंस हैं जिन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं. इनके कितने टाइप होते हैं फ्रेंड्स? नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट बट, वेदर और. तो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है. सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ज्वाइन एलिमेंट ऑफ एन अनपैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर. दीज एलिमेंट्स आर यूजुअली अ डिपेंडेंट क्लॉज
एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें दोनों होता है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, मतलब दो सेपरेट सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड भी हो और इंडिपेंडेंट भी हो। तो मोस्ट कॉमनली यूज सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर, जैसे आफ्टर, हाउ, देन, व्हेन, ऑल्दो, इफ, दैट, वेयर, एज, in order that, though, which, as much as, in as much as, unless, while, because, provided, until, who, whom, before, since, what, whoever, whomever. जैसे फ्रेंड्स, बिफोर वी लेफ्ट आई हैड माई ब्रेकफास्ट, दो सेंटेंसेस तो है अनपैरेलल, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। प्रोवाइडेड देम दे केम, वी कैन स्टार्ट क्लास ट्यूजडे, व्हेन ही वॉज वॉशिंग माई कार आई वेंट टू द स्टोर, इवन दो द वेदर वॉज हॉरिबल दे स्टिल वेंट आउटसाइड, इवन दो, फिर भी। तो सारे के सारे जितने भी कंजंक्शन हैं, जितने भी प्रीपोजिशंस हैं, जितने भी तरीके के एडजेक्टिव्स हैं, सबके हम हिंदी मीनिंग भी पढ़ने वाले हैं और उनके यूजेस भी करने वाले हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने आज की इस एक्सरसाइज में सेशन में हमने देखा कि कंजंक्शंस का क्या रोल होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है। बने रहिए हमारे इंट्रो इंग्लिश एकेडमी के लाइव सेशन के साथ फ्रेंड्स। यूट्यूब चैनल भी आप आराम से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स एक आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारा ऐप है इंट्रो इंग्लिश का, इंट्रो इंग्लिश एकेडमी का, इंट्रो ग्रुप का, जो आप कहीं भी एंड्रॉयड फ़ोन से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करके बहुत अच्छी तरीके से हिंदी से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, नथिंग विल हैपन सडनली, यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे हम सीखेंगे, एक झटके में हम कुछ नहीं सीख सकते, तो आराम से हमें बोलना सीखना है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।